नमस्कार साथियों, मैं मनोज मीणा राजस्थान। नमस्कार साथियों, मैं मनोज मीणा राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ। साथियों, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि 10 बजे का मैंने लाइव युवा संवाद कार्यक्रम रखा था, लेकिन साथियों आप सबके लिए पूरे दिन भाग दौड़ और संघर्ष करने के बाद कई लोग मिल जाते हैं तो लेट हो गया, इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि पूरे दिन व्यस्त था। पूरे दिन आप सब युवाओं के लिए संघर्ष जारी था, यानी कि खाना भी साथियों अभी 5 मिनट पहले खाया है। तो इस चक्कर में 10 बजे लाइव नहीं कर पाया, काफ़ी लेट हो गया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो युवा अपने भविष्य के लिए जागरूक है, जो युवा अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है, वो सभी बेरोजगार युवा साथी मेरे जरूर लाइव से जुड़े। आपकी तमाम मांगों को लेके आज कर्मचारी चयन बोर्ड में जो प्रदर्शन था, उन सभी मांगों को लेके आपके साथ में ये कार्यक्रम है, जिससे आप सब की जो मांगे हैं उनका समाधान हो सके और हमारा प्रयास है कि आपको न्याय मिल सके। तो साथियों, जितने भी मेरे युवा साथी इस समय जुड़े हुए हैं, जो जग रहे हैं और जो अभी भी एक्टिव है, तो साथियों मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस आवाज़ को राजस्थान के तमाम युवाओं तक पहुंचाने का कार्य करिए, जिससे हर युवा तक ये आवाज़ पहुंच सके, हर युवा तक मैसेज जा सके और पता लग सके उसको कि उसकी भर्ती के लिए उसके मुद्दे में चल क्या रहा है। क्योंकि साथियों आप भी जानते हो कि अगर युवा इस समय लगातार परेशान है, जिस प्रकार से इस समय माहौल बना हुआ है, जिस प्रकार से आने वाले समय में अब आचार संहिता लगने वाली है, विधानसभा चुनाव होने वाले, तो लगातार युवाओं की समस्या, युवाओं की परेशानियां बनी हुई है और उनकी मांग और उनकी समस्या जायज़ भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। इसलिए सभी युवा अपनी अपनी भर्ती के लिए इस समय प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी भर्ती आचार संहिता में ना फंसे और इनकी ज्वाइनिंग हो सके। हम भी यही चाहते हैं और हमारा भी यही प्रयास है। और जिन युवा साथियों की जो मांग है, आप कमेंट मुझे कर दीजिए, मैं सभी युवा साथियों के कमेंट देखूंगा। साथियों, लगातार लंबे समय से जो युवा साथियों की मांग थी कि जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक भर्ती की परीक्षा तिथि को लेके जो मेरे युवा साथी परेशान थे, साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप पहले मैं आपकी बात करूंगा और तमाम युवा साथी लाइव से जुड़ जाए। सबके मैं कमेंट देख रहा हूँ, आप लगातार अपनी मांग के साथ में कमेंट करते रहिए। सब चीज़ों पे बारी बारी में चर्चा करूंगा। तो साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी समस्या थी जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक, सीईटी की लिस्ट, उसको लेकर साथियों आज कर्मचारी चयन बोर्ड में काफ़ी साथी पहुँचे। और साथियों, प्रदर्शन के बाद में जो प्रतिनिधि मंडल मिला था, उसमें जूनियर अकाउंटेंट के हमारे साथ में डेलीगेशन में 2 लोग साथ गए थे। तो साथियों, बोर्ड सचिव से हमने स्पष्ट कहा कि 3-4 महीने से लगातार बेरोजगार युवा साथी परेशान हैं इन भर्तियों को लेकर। पहले ही आपने एक सीईटी की एक ऐसी भर्ती फंसा दी जिसके माध्यम से आप युवाओं को लेना चाहते हो, लेकिन क्लियरिटी अभी तक आपको नहीं हो पाई है। तो पहले युवा परेशान है, अब युवाओं को और समस्याओं का सामना ना करना पड़े, आपसे हम निवेदन करते हैं। इसलिए जल्द से जल्द आप इन चीज़ों को समाधान करिए। साथियों, उनका कहना है कि सीईटी की लिस्ट का वो गवर्नमेंट का जो डिसीजन आना बाकी है कि हम इसमें 15 गुना रखें, 20 गुना रखें। बोर्ड सचिव का कहना है कि 15 गुनाओं को लेके ही हमने और सरकार ने एक तालमेल बैठाया है। बाकी साथियों, हमने लगातार प्रयास करा था कि सीईटी में सफलता मिले और लगातार मजबूत लंबे समय तक लड़ाई भी लड़ी थी। आज भी हमने इस बात को लेके उनसे चर्चा करी, लेकिन साथियों ऐसा है कि सीईटी को लिस्ट को लेके कर्मचारी चयन बोर्ड अब कह रहा है कि जल्द ही इस वीक में पूरा प्रयास है कि सीईटी की लिस्ट निकाल देंगे। और साथियों, जूनियर अकाउंटेंट सूचना सहायक की जो एग्ज़ाम है, उनको लेके उनका कहना है कि हमारे पास 2 डेट है, एक तो 14 और एक 21। तो 14 तारीख के लिए वो बता रहे हैं सूचना सहायक का एग्ज़ाम कराने का, और साथियों 21 अक्टूबर का बता रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट के लिए। अब साथियों, बात आती है कि कैलेंडर कब जारी होगा जिससे स्थिति क्लियर हो सके। तो साथियों, उन्होंने कैलेंडर के लिए 7 सितंबर का समय मांगा है कि 7 सितंबर से पहले सीईटी की लिस्ट और सभी भर्तियों का कैलेंडर जारी हो जाएगा। साथियों,
7 तारीख उनकी दी हुई तारीख है। और आपको साथियों मैं ये बीच में ही बता रहा हूँ, बाकी मांगों पे अभी चर्चा मेरी बाकी है। मैं आप सब युवाओं के लिए लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि आप सब की जो मांगे हैं वो पूरी हो सके। हम नहीं चाहते कि आचार संहिता में कोई भर्ती फंसे, इसलिए लगातार मजबूती से हम संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो साथियों 7 तारीख का तो उन्होंने समय दिया है। मैंने ट्वीट करा हुआ था दिन में, करीबन 1-2 बजे मैंने ट्वीट कर दिया था कि 7 तारीख तक का इनका समय है। और साथियों 7 तारीख इनकी, 8वीं तारीख हमारी। क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट के जो साथी है, जो आईए के जो साथी है, जो संगणक के जो साथी है, वो बहुत दुखी और परेशान है। ना तो उनकी पढ़ाई हो पा रही है, ना वो कुछ डिसीजन ले पा रहे हैं। लगातार उनकी समस्या बनी हुई है। अगर साथियों 7 तारीख तक ये कर्मचारी चयन बोर्ड डिसीजन नहीं ले पाता है तो तमाम मेरे युवा साथियों के साथ में सभी जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक और सीईटी और तमाम अन्य भर्तियों के युवा साथियों के साथ में कर्मचारी चयन बोर्ड में युवा सत्याग्रह के तहत मैं अनशन पे बैठूंगा। और अनशन करूंगा साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड में ही करूंगा जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाता, जब तक क्लियरिटी नहीं मिलती है। तो साथियों लगातार मजबूती से इन परीक्षा तिथियों को लेके, सीईटी को लेके लगातार मैं मांग उठा रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ साथियों कि इन मांगों का समाधान हो सके, जिससे मेरे युवा साथियों को राहत मिल सके। क्योंकि आपकी परेशानी, आपकी पीड़ा साथियों मैं समझ रहा हूँ कि आप कितने परेशान हो। आप मेरे पे भरोसा करिए साथियों, अगर 7 तारीख तक इन्होंने मेरे को विश्वास दिया है कि 7 तारीख तक हम काम कर देंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो साथियों मैंने आपसे कमिटमेंट कर दी। कमिटमेंट के लिए साथियों मैं मेरी जान की बाजी भी लगा दूंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप बिल्कुल भी साथियों इस बात को लेकर चिंता मत करो। अब साथियों अगली जो मांग है, लगातार आप युवा साथियों के मैसेज आ रहे हैं वन रक्षक की, फॉरेस्ट गार्ड की। तो मैं साथियों पहले आप सब युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने हक अधिकारों के लिए जगो, आप अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। साथियों आपके वन रक्षक भर्ती के परिणाम को लेके मैंने बोर्ड सचिव से बात करी, आपके लिए ट्वीट नहीं कर पाया, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा बिजी था। साथियों उनका कहना है कि अभी इस भर्ती में समय लगेगा। साथियों वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि L1 और L2 के परिणाम जारी होने के बाद में, यानी कि करीबन 15-20 सितंबर के बाद में वो वन रक्षक का परिणाम जारी करने को लेके काम करना शुरू करेंगे। और उसके बाद में वो कितना समय लेते हैं वो अलग बात है। तो साथियों मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, कोई नेता आपके लिए कुछ भी झूठ बोले, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि आपकी भर्ती खतरे में है। अगर आपने मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ी तो मेरा ये मानना है कि आपकी भर्ती आचार संहिता के चलते अगर फंस गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस लड़ाई को मजबूत करो, मजबूती से कंधे से कंधा मिलाकर हम आपकी इस लड़ाई को लड़ेंगे और मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। तो साथियों मैं बार बार आपको नहीं बुलाना चाहता था, आज वन रक्षक के 4-5 साथी थे, उनको मैंने मिलवाया है, उनके सामने बात हुई है। लेकिन साथियों मैं आपसे इतना वादा करता हूँ, बोर्ड की मंशा जो अभी दिख रही है वो सितंबर में भी परिणाम देने की नहीं है। लेकिन साथियों मैं आपसे वादा करता हूं कि L2 के रिजल्ट के बाद में आपके परिणाम निकलवाने को लेकर साथियों मैं मेरी जान लगा दूंगा, चाहे उसके लिए मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़े। लेकिन साथियों मैं, मेहनत मेरी होगी, संघर्ष मेरा होगा, लेकिन साथियों सहयोग आपका होगा। क्योंकि आपके सहयोग के बिना साथियों मैं कुछ भी नहीं हूँ, और आपके सहयोग के बिना आपकी लड़ाई की जो मांग है वो जीती नहीं जा सकती। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ 7 तारीख तक अगर कैलेंडर जारी हो जाता है और सीईटी की लिस्ट जारी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं साथियों 8 तारीख को मैं कर्मचारी चयन बोर्ड पर युवा सत्याग्रह के तहत अनशन पर बैठूंगा और आप सभी युवा साथियों को उस दिन आपकी संख्या बल के साथ में आना है, जिससे हम मजबूती से आप सभी की मांग को उठा सके। और आपकी मांग के साथ में मैं मजबूती से खड़ा हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मेरे शरीर में सांसें बाकी है आपके लिए संघर्ष जारी है, कहीं भी किसी प्रकार से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं फॉरेस्ट गार्ड वालों से बहुत विश्वास से कह रहा हूँ, जब तक मैं हूँ चिंता मत करो, आपकी भर्ती का परिणाम भी आएगा। बस एक बार ये L1 L2 के काम हो जाए, मजबूती से आपके लिए प्रयास करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन साथियों आपको साथ देना होगा, आपको सपोर्ट करना होगा, ठीक है साथियों। अब लगातार साथियों में रीट के मैसेज आ रहे हैं, एक बार उन पर बात कर लेता हूँ।
साथियों रीट वालों से मैं कहना चाहता हूँ, L1 वालों से, साथियों हमने कभी भी आपको झूठ नहीं बोला, जो भी बात है वो बताते हैं साथियों। पूरा जीवन पूरा करियर दांव पे लगा के संघर्ष करते हैं। बहुत सारे युवा साथी मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं साथियों, इतना आसान नहीं होता संघर्ष करना। बहुत बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ नौछावर करना पड़ता है, तब जाके ये संघर्ष होता है साथियों। इतना आसान होता तो साथियों कोई भी संघर्ष कर लेता। बहुत मुश्किल है साथियों, ये रहा है जो बहुत मुश्किल है, लोगों के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। जब साथियों जिन लोगों के लिए काम करे वही लोग कुछ भी कहते हैं तो साथियों बुरा लगता है, हम भी इंसान हैं। लेकिन साथियों मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, बोर्ड उनका जो रवैया है वो बहुत ही ऐसा रवैया है जिसकी वजह से बेरोजगार युवाओं को परेशानी होती है। यानी बहुत ही सिस्टम खराब है, बहुत ही ढीला सिस्टम है, जिसकी वजह से युवाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथियों मैंने आज कर्मचारी चयन बोर्ड में आपके लिए परिणाम को लेकर बात करी तो उन्होंने कहा, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया, आपका परिणाम शुक्रवार को जारी होने की पूरी संभावना रहेगी। साथियों कल का दिन बीच में है, आज मैंने आपको बता दिया था परिणाम जारी नहीं होगा आपको। साथियों कल मंगलवार है, कल बोर्ड साथियों परिणाम करने की स्थिति में नहीं है। कुछ छोटा सा साथियों इनके इश्यू है, कुछ रिजल्ट को लेके उनका सोल आउट इन्होंने अगर आज शाम तक कर लिया होगा तो कल ये कोई विचार अगर करें तो साथियों मेरे मानना ऐसा है कि भाई कि 50% चांस भी मुझे नहीं लगते कल परिणाम आए। कल परिणाम जारी नहीं होता है साथियों, आपका परिणाम जारी होगा शुक्रवार को। मेरे से इन्होंने साथियों 2-3 दिन पहले रक्षाबंधन बाद का कहा था, तो मैंने आपको बताया था। बहुत सारे युवा साथी कह रहे थे रक्षाबंधन से पहले परिणाम आएगा। साथियों आज आपके सामने स्थिति है और आप भी समझ रहे हो कि अभी तक आपका परिणाम जारी नहीं हुआ है, तो आप भी देख सकते हो कि क्या स्थिति बनी हुई है। तो साथियों आप इंतजार करिए और 3-4 दिन का आपका परिणाम जारी हो जाएगा। और कहीं कोई दिक्कत आती है तो मजबूती से प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे आपके परिणाम को जारी कराने को लेके। और साथियों बात रही L2 की, साथियों L2 के परिणाम को लेके आपका डाटा चेकिंग का कार्य, बस्ता चेकिंग का कार्य चल रहा है। लगातार बोर्ड कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं और सितंबर के फर्स्ट वीक के लास्ट तक साथियों को या तो इंग्लिश का या मैथ का किसी एक विषय का परिणाम डालेंगे। अगर सितंबर के फर्स्ट वीक के लास्ट में नहीं हो पाता है तो साथियों 12 तारीख को आपके किसी एक सब्जेक्ट का परिणाम जारी हो जाएगा और साथियों 20 तारीख तक सारे विषयों के परिणाम आ जाएंगे आपके, ऐसा कर्मचारी चयन बोर्ड का कहना है। और साथियों अगर इनकी कथनी करने में कोई फर्क हुआ तो साथियों हम मजबूती से संघर्ष करेंगे, मजबूती से प्रदर्शन करेंगे सॉरी, और हम प्रयास करेंगे कि जो मांगे हैं उन पे हम उनका ध्यान आकर्षित करें और जो रिजल्ट है वो जारी हो। तो मैं L2 वालों से कहना चाहता हूँ आपको किसी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं, जब तक मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। साथ ही रिवाइज कैलेंडर का मैंने बता दिया आपको कि 7 तारीख से पहले रिवाइज कैलेंडर जारी हो जाएगा, नहीं होता है तो उसके लिए मैं अनशन करूंगा। रिवाइज कैलेंडर और CET की लिस्ट का अगर काम नहीं हुआ तो मैं अनशन में बैठूंगा, मैंने आपको बताया हुआ है। तो रिवाइज कैलेंडर को लेकर चिंता मत करो। संगणक आगे जाएगी क्या भाई, संगणक को लेके भी अभी क्लियरिटी नहीं है। रिवाइज कैलेंडर में संगणक का कंफर्म हो पाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो साथियों अभी इस चीज को लेके कोई क्लियरिटी नहीं है। अब साथियों मैं बात करता हूँ, बहुत हमारे जो साथी जुड़े हैं BCI 610 को लेके। साथियों BCI 610 के परिणाम को लेके कर्मचारी चयन बोर्ड का कहना है कि उनको अभी L1 और L2 के परिणाम जारी करने हैं, उसके बाद में जो परिणाम जारी करेंगे वो BCI 610 का करेंगे। साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपको भी मजबूती से सपोर्ट करना होगा, साथ देना होगा, आपकी भर्ती के लिए लड़ना पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी मानो, लोग कुछ भी कहे आपसे, L2 से पहले परिणाम जारी नहीं करने वाले। तो साथियों आपको साथ देना होगा BCI 610 वालों को, जब भी ये लड़ाई हम जीत पाएंगे। नहीं साथियों कुछ भी कहना संभव नहीं है। अगर आप लोग ढीले पड़ गए, आप लोग एक्टिव नहीं रहे, आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो मेरे युवा साथियों आपकी भर्ती भी फंस सकती है। मैं इसलिए आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, आपको किसी भी प्रकार से मैं इस चीज़ को लेके गुमराह नहीं कर रहा कि आपका परिणाम कल आ रहा है परसों आ रहा है। कर्मचारी चयन बोर्ड का कहना है कि अभी हमें समय लगेगा, L2 का परिणाम जारी करेंगे, लेकिन साथियों हम चाहते हैं कि 15 तारीख तक आसपास आपका परिणाम जारी हो। तो BCI 610 के सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप मजबूती से जुड़े रहिए और मजबूती से आप इस चीज़ को लेके लगातार प्रयास करिए। मैं आपके साथ में जिससे आपका परिणाम आ सके। और साथियों आपकी जो मांगे हैं, फायरमैन वाले साथी कुछ जुड़े हुए हैं, तो साथियों उनसे कहना चाहता हूँ फायरमैन वाले साथियों के लिए DLV के लिए बोला है कि डाटा भिजवाने को लेके साथियों उसको लेकर भी
कुछ रिजल्ट में जो प्रोविजनल में और जो कुछ कमियां निकल के आ रही है, बोर्ड उन पे काम कर रहा है। उसके बाद में हमको डाटा भेज दिया जाएगा डीएलवी, और जिनके कागजों में कमी है वो साथियों को लेके आज हमारी बात हुई है। लेकिन साथियों, जो उन्होंने विज्ञप्ति में लिखा हुआ है उसके अनुसार से बोर्ड कार्य कर रहा है। संगणक का साथियों मैंने बताया अभी रिवाइज कैलेंडर में क्लियर होगा। और साथियों, जूनियर अकाउंटेंट का आप 21 अक्टूबर, सूचना सहायक का आप 14 अक्टूबर मान के चलो। और वन रक्षक का साथियों मैंने आपको बता ही दिया, 7 तारीख तक कैलेंडर जारी हो जाएगा। नहीं आता है तो मजबूती से संघर्ष करेंगे, अनशन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, आपके लिए खड़े हैं, आपके लिए लड़ेंगे। सीईटी की लिस्ट भी साथियों इस वीक में जारी होने की पूरी उम्मीद है। 7 से पहले हर हाल में करनी है, इनको नहीं होता है तो आप उन लड़ेंगे। लेकिन साथियों, आप सबके सहयोग की मुझे जरूरत है, आप सबके साथ की मुझे जरूरत है। आप सबका सहयोग रहा, आप सब युवाओं का साथ रहा तो साथियों कोई भी भर्ती नहीं अटकेगी। कोई भी भर्ती में मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा जब तक मेरी सांसें चलेंगी साथियों, तब तक मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा। और कई साथी कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए लिख रहे हैं, चयन बोर्ड के अध्यक्ष के लिए लिख रहे हैं, सॉरी। तो साथियों मैं कहना चाहता हूँ, आप कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैंने माना कि भाई फौजी है, अच्छा काम करेगा, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा काम करेगा कब। साथियों आज 15 दिन के समथिंग हो गए, 10-15 दिन हो गए, लेकिन अभी तक भी उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स ऐसा नहीं है जो बेरोजगार युवाओं को खुश करता हो। अभी तक साथियों उनकी तरफ से कुछ भी ऐसे प्रयास नहीं हो रहे जो युवाओं के हित में हो। अभी साथियों उनको यही नहीं पता परिणाम किसका जारी होना है, किसका नहीं होना, L1 क्या है, L2 क्या है, BCI क्या है, वन रक्षक क्या है। परिणाम जारी होता है फायरमैन का, वो वन रक्षक का बोल देते हैं। तो साथियों चेयरमैन अभी साथियों बहुत सुस्ती से काम कर रहा है, ये हमें कहना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों कि बोर्ड में सचिव है जो सारी चीज़ों को देख रहा है, तो हमारा प्रयास है कि हम उनसे मिलकर बेरोजगार युवाओं के काम कराएं। और चेयरमैन साहब अगर जल्दी से इन चीज़ों को ठीक नहीं करते हैं और अगर समय पे काम नहीं करते हैं तो साथियों उनको युवा बेरोजगारों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और उसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो युवाओं के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड में बैठे हैं। अगर युवाओं के लिए व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती है, काम युवाओं के नहीं हो पाते हैं, तो मेरा मानना है उनके कर्मचारी चयन बोर्ड में अध्यक्ष रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जब युवा परेशान है, युवाओं के काम नहीं होंगे तो साथियों कैसे काम होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ इनसे कि इस चीज़ को लेके अभी तक भी कर्मचारी चयन बोर्ड का मामला बहुत ढीला है और अध्यक्ष है बिल्कुल भी मतलब कि सुस्ती में नजर आ रहे हैं। अभी हम प्रयास करेंगे कि जल्दी चीज़ें ठीक हो और युवाओं के काम हो। साथियों आपके लिए साथियों अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। जो भर्तियां के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं सारी भर्तियों को हम पूरा कराएंगे, बस आप सबका साथ और सहयोग चाहिए। जो भी आपके लिए हमें जितनी मेहनत करनी पड़ी, जितना संघर्ष करना पड़ा करेंगे। और एक 4500 पदों की मांग को लेकर कमेंट आ रहा है साथियों, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि 4500 पदों की मांग को लेकर मजबूती से मैं उस दिन शहीद स्मारक गया था और आपकी मांग को मैंने उठाया था, लेकिन आंदोलन ऐसे लोगों के हाथ में चला गया था जो लोग कोर्ट केस में वकीलों के नाम पर बच्चों से पैसे लूटते हैं, जो क्वेश्चनों पर रिट लगवाते हैं, 5,000 का वकील करते हैं, 5-5 लाख रुपए खजाते हैं मेरे युवा साथियों के। और वो कांग्रेस के एजेंट के रूप में वहाँ कार्य कर रहे थे। और साथियों मैं भी धन्यवाद करूंगा सरकारों का, अगर वो अच्छा कार्य करेंगी, युवाओं के लिए कार्य करेंगी, युवाओं की भर्तियां पूरी होंगी, युवाओं की को नौकरी मिलेगी, युवाओं के लिए नई भर्तियां आएंगी, तो साथ ही हम भी धन्यवाद करेंगे। लेकिन बिना मतलब बिना मांग पूरी हुए हम धन्यवाद करने वाले लोगों में से नहीं है। हम साथियों हमारे हिसाब से काम करते हैं, हमारे तरीके से काम करते हैं, हमें परवाह नहीं है सरकारों की, हमें परवाह युवा बेरोजगारों की। लेकिन बहुत सारे साथी उस आंदोलन में ऐसे जुड़ गए, नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहता, तो नहीं चाहते थे कि युवाओं का भला हो, और उन्होंने युवाओं के साथ में अन्याय किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने युवाओं के आंदोलन को बेचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथियों आप सब समझदार हो, कुछ लोगों ने आपके साथ में राजनीति की है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। चलो छोड़ो उन बातों को। 22 तारीख के बारे में कुछ मत बोल भाई, बोलने की बात क्या है, जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको बुरी लग रही है तो वो सच्चाई है ना। किन लोगों ने आंदोलन बेचा है, किन लोगों ने क्या किया, वो सच्चाई है। बाकी मेरा साथियों ऐसा मानना है कि वो अगर 4500 पद भी बढ़ते हैं तो बहुत सारे परिवारों में खुशियां मिलती है। लेकिन साथियों वो सरकार के लेवल का एक दिन का काम है, पे कलम का काम है, 1 मिनट का काम है। सबका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ रखा है, तो उसमें साथियों कोई इशू नहीं है। लेकिन साथियों हम नहीं चाहते कि भर्ती में एक दिन भी 1 मिनट भी लेट हो, क्योंकि भर्ती पहले लेट चल रही है, पहले ही 4 साल हो गए। साथियों हमारा किसी प्रकार से हम चाहते हैं कि भर्ती समय पे हो। उसके लिए हमें
लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि वही परिणाम भी आए, लेकिन साथियों हम चाहते हैं कुछ लोगों को और खुशी मिल पाती, कुछ लोगों के परिवारों को भला हो पाता, इसलिए हम लगातार इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। बाकी साथियों आप सब समझदार हो, हम किसी भी प्रकार से युवाओं के साथ में गलत नहीं होने देना चाहते, इसलिए लगातार हम प्रयास करते हैं। न्यू एलडीसी को लेकर भी अभी जब ये रिवाइज कैलेंडर आएगा तो उसमें क्लियर हो पाएगा। बाकी अभी जो अभ्यर्थना है वो बोर्ड पहुंच नहीं पाई है, वित्त विभाग से अभी एलडीसी की भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं पहुंची है, इसलिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। बाकी तो कैलेंडर जारी होने दो। वीडियो 69 के लिए साथियों अभी समय लगेगा और सीईटी की लिस्ट जल्दी जारी हो जाएगी। बिल्कुल काफ़ी लोगों का भला हो सकता है, लेकिन सोच नेक होनी चाहिए। हम लगातार मजबूती से इस चीज़ को हमने उठाया है, मजबूती से प्रयास किया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं का भला हो सके, उसके लिए लगातार संघर्ष करते हैं। हर प्लेटफॉर्म पर युवाओं के लिए लड़ते हैं, हर प्लेटफॉर्म पर युवाओं का सहयोग करते हैं और हम जो भी हमें कीमत चुकानी पड़े हम युवाओं के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अग्रिम पंक्ति में खड़े रहकर हम युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं। साथियों काफ़ी समय हो गया है, आपसे काफ़ी लेट मैं जुड़ा, इसलिए एक तो मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं निवेदन करूँगा कि मेरे राजस्थान के तमाम युवाओं तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए, राजस्थान के तमाम युवाओं तक मैसेज पहुँचना चाहिए, जिससे युवाओं को पता लग सके कि एक्चुअलिटी में उनकी भर्ती में चल क्या रहा है और उनके लिए कौन संघर्ष कर रहा है और क्या स्थिति अभी बनी हुई है। जो भी साथी जुड़े सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।